तो शिक्षा एकमात्र ऐसा रास्ता होता है जिससे आप अंधकार से रोशनी की तरफ अपना रुख जो है वो कर सकते हैं। और हर घर शिक्षा एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसे लेकर आया है करनाल से एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अथॉरिटी। मतलब अभी तक ये स्कूल जाना चाहता था एज बॉयज़ स्कूल, लेकिन अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है कोएड स्कूल और 6 to 12 तक अभी तक यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब 1st to 5th भी क्लासेस अवेलेबल होने वाली हैं, वो भी कोएड में। अब सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान देगा एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि आप लोगों को मिलने वाला है रेलवे रोड पर एडजॉइनिंग बस स्टैंड। और आपको अंदर लेके चलती हूँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ है, रिजल्ट कैसा रहता है वो सब बताऊंगी। लेकिन सबसे खास हाईलाइट ये है कि जैसे मैं बोल रही थी, स्कूल की अथॉरिटी ने एक नया स्टेप लिया है, हर घर शिक्षा। करनाल का हर बच्चा, हर युवा शिक्षित होना चाहिए, कोई भी शिक्षा से चूक ना जाए। तो उसके लिए केवल 500 रुपये में आप लोगों को यूनिफॉर्म और एडमिशन दिया जाएगा। मतलब आप पढ़ सकते हो फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर क्लास 1st to 5th। अगर आपका बच्चा 1st से लेके 5th टू किसी भी स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने जाता है तो सिर्फ मंथ के 500 रुपीज़ देने होंगे, जिसमें आपको यूनिफॉर्म भी दी जाएगी और इसके अलावा कोई भी एडिशनल एडमिशन चार्जेस भी नहीं लगने वाले। तो मुझे लगता है कि अब हर इंसान के लिए बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगा। सबकी शिकायत रहती है कि पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, और जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक जो भविष्य है वो उज्जवल कैसे होगा। तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा अब एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ जुड़ के, क्योंकि 500 रुपये मंथली देने पर आप लोगों को एडमिशन भी मिल रहा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड एजुकेशन भी मिल रही है और उसी के साथ साथ यूनिफॉर्म भी मिल रही है। और जाहिर सी बात है, जो 500 रुपये फीस लेगा उनकी बुक्स जो होगी, प्रोस्पेक्टस जो होगा, वो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल होने वाला है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल में उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से गुड न्यूज़ ये है कि इट्स नो मोर अ बॉयज़ स्कूल। आप गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं, 1st to 6th आप आ सकते हैं और 6th क्लास तक गर्ल्स भी जो है यहाँ पर पढ़ सकती हैं। और जब वो प्रमोट होंगी अगली क्लास में तब स्कूल अवेलेबल करा देगा आगे आने वाली क्लासेस भी। तो मतलब अब इट्स टोटली अ गर्ल्स स्कूल। अब आप लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अपनी बेटियों को भी आप बेटों के साथ साथ शिक्षा यहाँ पे दे सकते हैं। जानते हैं और क्या कुछ खास है स्कूल के बारे में और क्या कुछ नया है। देखिए, अब स्कूल कराता है अपने स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट, सिर्फ एकेडमिक्स या रिजल्ट ही नहीं, बल्कि उनको किस तरीके से ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, उनको को करिकुलर में इंडल्ज करना है, सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि 1950 से हमारे शहर में रनिंग है, कितने सारे बच्चों के उनके करियर के नज़दीक लेके गया है। लेकिन आजकल स्कूल में जो तैयारी है वो किस तरीके से चल रही है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ सभी तरह के त्यौहार और एक्टिविटी मनाई जाती हैं। एक्टिविटी तो वैसे हर जगह होती है, हर स्कूल में होती है, लेकिन हमारे स्कूल में क्या अलग है कि जैसे बसंत पंचमी पर इतने जोश शोश से बच्चे काइट फ्लाइंग करते हैं, उसके लिए स्कूल से ही परमिशन दी जाती है। और बच्चे जब वो पतंग उड़ाते हैं, अपने ही बच्चों की जो पतंग है वो काटते हैं, उनके चेहरे पर उस समय इतनी खुशी होती है कि जिससे देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से जो और त्यौहार हैं, जैसे दशहरा है, दिवाली है, राखी है, चाहे होली है, सब मनाते हैं। जैसे अभी अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो हमारे यहाँ सभी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया रामलला के रूप में आए और उन्होंने उस समय बहुत सुंदर चौपाइयों का गान किया। और इसी तरह से जो बाल दिवस है, बाल दिवस पे भी हमारे यहाँ 20 से 25 स्टॉल्स लगती हैं, जिसमें पौष्टिक खाना होता है, पौष्टिक रहती हैं सभी। और उस अवसर पर हमारे स्कूल के अंदर जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो आते हैं और मेयर मैम भी आती हैं, वो बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करती हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम बच्चे हमारे और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह से कि जो टैलेंट शो है उसमें भी बच्चों के अंदर प्रतिभा होती है, हर एक बच्चे में, तो छोटी से छोटी प्रतिभा भी हमारी कोशिश रहती है कि ऑन स्टेज आकर वो करें, ताकि उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आए। इसी तरह से जो हमारा है कि डेली रूटीन में असेंबली होती है ग्राउंड के अंदर, तो हर बच्चे को डेली बेस पे न्यूज़ दिया जाता है, थॉट दिया जाता है, जिससे उसमें ना जो माइक फोबिया है वो ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। और ये डेली हमारे बच्चे अलग अलग बोलते हैं, ये नहीं कि रूटीन में हम एक ही बच्चे को लेते हैं।
और बच्चों को ज़रूरी है कि वो हमारी भारतीय गूढ़ संस्कृति से भी जुड़े रहें, तो टाइम टाइम पे अलग अलग त्योहारों के आगमन पे अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाते हैं, जिसका हम भी हिस्सा बने थे और काफ़ी मज़ा आया था उसमें। इसके अलावा हमने जान लिया कि मतलब बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, स्केटिंग रिंक है, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए अलग से रिसेस में किस तरीके से वो हैंग आउट कर सकते हैं उसके लिए भी ग्राउंड है। तो बच्चों को यहाँ पे लर्निंग विद फन मिलता है। और क्या कुछ खास है, आइए आपको दिखाती हूँ। एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रिंसिपल रेनू गुप्ता जी हमारे साथ है। तो मैम, शहर में चर्चे हो रहे हैं कि इतने सालों से जो बॉयज़ स्कूल था वो अब कोएड होने वाला है, और उससे भी खास मतलब एक कोई आप स्कीम लेकर आई हैं, हर घर शिक्षा, जिसमें 1st to 5th जो बच्चे एडमिशन लेंगे सिर्फ 500 रुपीज़ उनको मंथली देना। मतलब सुनने में आ रहा है, मुझे लगा आपसे ही एक बार मिलके थोड़ा श्योरिटी ले लेते हैं। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि हमारे यहाँ ये शहर का सबसे पुराना स्कूल, जाना माना और सिटी के सेंटर में जिसे आप कह सकते हैं ये स्कूल है, जिसका इतना बड़ा एरिया है, ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं, जो 1950 से चल रहा है। और वो स्कूल में जो सिर्फ बॉयज़ के नाम से आज तक जाना जाता था, क्लासेस ओनली 6 to 12 थी, अब वो स्कूल आपके लिए 1st to 5th प्राइमरी विंग भी ला रहा है। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि वो सिर्फ 500 रुपीज़ में ला रहा है। एडमिशन फ्री है और साथ साथ यूनिफॉर्म भी फ्री है, क्योंकि मेरा एक अभियान है, पहले भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें ये बताया गया था कि हर घर शिक्षा, ये अभियान हमने चलाया है मेरी मैनेजमेंट के थ्रू, जो कि प्रेसिडेंट हमारे श्री रविंदर सिंह भाटिया जी हैं, उनकी गाइडलाइन में मैंने ये स्टार्ट किया अभियान। और उन्होंने ये कहा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा नया स्टार्ट करें, क्योंकि आपने देखा ये स्कूलों में एजुकेशन कितनी महंगी होती जा रही है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स का। बच्चे के बड़े होते ही पहला ये डिसीज़न कि अब कौन से स्कूल में डालें और क्या हमारा उतना बजट है। तो एक प्राइम लोकेशन के स्कूल में, जहाँ जैसा आप मेरे टीचर्स से भी मिले हैं कि किस तरह का फैकल्टी है मेरे पास, और उस एजुकेशन के साथ मैं उन्हें सिर्फ 500 रुपये में बच्चे को पढ़ाने का एक इतना बड़ा एडवांटेज दे रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है हर बच्चा उससे पढ़ पाएगा। ये चीज़ तो है, देखो कंफर्म हो गई है, और करनाल वालों के लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि कैसे, मतलब अफोर्ड कैसे करने वाले, इतने सारे बच्चे आएंगे अब, और सिर्फ 500 रुपीज़ होने वाले, और आप तो यूनिफॉर्म भी फ्री दे रहे हैं। अफोर्ड करने की बात ये आती है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उन्हें और स्कूलों से कम मिलेगी। स्विंग्स भी होंगे, टॉयज़ भी होंगे, कलरफुल बेंचेस भी होंगे, उनके लिए राइम्स भी होंगी, सिंगिंग भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अफोर्ड कैसे करेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सी जगह बहुत सारा मनी बचाया जाता है। ये सनातन धर्म स्कूल है जहाँ कुछ बचाया नहीं जाता, बच्चों को दिया जाता है। तो ये संस्कार इस पुरानी मैनेजमेंट के हमारे हैं, जो बुजुर्ग हैं काफ़ी, और वो ये चाहते हैं कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, अब हम ये देखें कि एक रिक्शा पुलर का बच्चा भी पढ़ जाए, एक मेड का बच्चा भी पढ़ जाए, तो कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। तो हम अफोर्ड इजीली करेंगे इसे, क्योंकि 500 रुपये भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर एक बच्चा 500 रुपये में पढ़ पा रहा है तो मुझे लगता है कि हमारी मैनेजमेंट को और मुझे पर्सनली ये करके बहुत खुशी होगी कि हर बच्चा पढ़ जाए। एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आके आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एजुकेशन अब मेरे एक प्रोफेशन नहीं रह गया, एक व्यापार नहीं है, बल्कि वाकई मतलब ये एक प्रैक्टिस है जिसमें बच्चों को सिखाना है और उनके जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे स्कूल में क्या क्या चल रहा है, सारी फैसिलिटीज़ क्या कुछ है, वो जानना भी ज़रूरी है। तो आपको पूरे स्कूल का एक टूर देते हैं। लाइब्रेरी तो नॉलेज सेंटर होता है, मतलब स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं कितने टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करते हैं, उससे काफ़ी कुछ उनके परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लग जाता है। और बुक्स लाइब्रेरी में कैसी कैसी है उससे आइडिया लग जाता है कि स्कूल किस तरीके से बच्चों को नर्चर कर रहा है। तो हमारे साथ रीचा मैम है जो बेटर बता सकते हैं कि लाइब्रेरी में एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या कुछ फैसिलिटीज़ देता है। मैम प्लीज़ बताइए। हमारे आपने देखा कि जैसे लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो लाइब्रेरी में हमारे यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी नॉलेजेबल बुक रखी गई हैं जिनसे बच्चों को पता लगे कि हमें आगे क्या बनना है। क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि बच्चे, पेरेंट्स बिजी हैं आजकल, तो उनको ये नहीं हो पाता कि वो बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छे से नॉलेज दे सकें। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम लाइब्रेरी में एक टॉपिक ऐसा ज़रूर रखते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से संस्कार दें।
आपने देखा कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है पीछे, जैसे कि प्रोजेक्टर पे आपने आजकल देखे हैं कि कई ऐसे सब्जेक्ट हो चुके हैं जिनके टॉपिक बहुत ही मुश्किल हैं, जिनको खाली क्लास की रीडिंग में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं, मेरे टीचर तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करता है कि बहुत अच्छे से कराए। आप स्टूडेंट्स क्या हैं, मोबाइल के हैप्चुअल हो चुके हैं, तो उनको उनकी वर्डिंग में समझाना और भी बहुत आसान हो जाता है। तो क्या करते हैं कि वो वाले जो टॉपिक हैं डिफ़िकल्ट्स हैं उनको हम प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं, ताकि उनको बहुत अच्छे से समझ आके उनको सारी जो उसमें टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो सके। और उसके बाद आपने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे बॉयज़ का स्कूल है, कितने टाइम से जानते हैं बॉयज़ का है, तो आपने कभी देखा है कि बॉयज़ भी कभी होम साइंस ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे होम साइंस का 50+ स्टूडेंट्स का बैच रहता है कि वो स्टूडेंट्स होम साइंस को इतने अच्छे से लर्न करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। मोस्टली इंडिया में क्या ट्रेंड है कि बॉयज़ हैं तो घर का काम नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको यहाँ पे ऐसे प्रिपेयर करते हैं ताकि वो घर पे भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। आजकल कहाँ का ट्रेंड हो गया, फॉरेन का। अब फॉरेन चले जाते हैं बच्चे, लेकिन घर में वही है कि काम नहीं करना है तो उनको मुश्किल आती है। तो वो मुश्किलों को भी आसान करने के लिए क्या करते हैं कि उनको इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपना खाना वहाँ पे जाके खुद बना सके, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कि वो अपने पैरों पे स्टैंड हो सके। वो पूरा हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, प्रॉपर क्लासेस लगती हैं हमारी कुकिंग की, और वो पूरा शेफ़ की तरह सर्विंग करते हैं। वो घर पे भी पेरेंट्स इतना खुश होते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा इतना कुछ सीख रहा है। मतलब मुझे लगता है कि जिस तरीके से एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने बॉयज़ स्टूडेंट्स को अभी तक प्रिपेयर कर रहा है, जैसे प्रिंसिपल्स उनके अंदर इंडल्ज किए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, तो गर्ल्स को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा यहाँ के स्टूडेंट्स, उसके साथ आजकल डिजिटल लर्निंग सबको बहुत ईजी लगती है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। मतलब जो बदलते हुए रिवाज है उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ढल रहा है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको आगे दिखाते हैं और क्या कुछ खास है। अभी देखो, बच्चों को सिर्फ फैसिलिटीज़ देना ही काफ़ी नहीं होता, ज़रूरत होती है उनको सही दिशा दिखाने की भी, उनको करियर काउंसलिंग देने की भी। तो एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों को किस तरीके से गाइड कर रहा है और पास रिकॉर्ड क्या कुछ है स्कूल का, मेन तो वही है ना कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, वो आखिर आजकल कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए हमारे साथ नीतू मैम है, उनसे जानते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कुछ पास स्टूडेंट्स के बारे में बताइए, कहाँ आजकल है आपके पास स्टूडेंट्स? जो पास आउट स्टूडेंट है, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ से पास आउट स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अब्रॉड सेटल हो चुके हैं, एंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। और वो स्टूडेंट जब भी उन्हें मौका मिलता है हमसे आके मिलते हैं, हमारे बच्चों को आगे गाइडलाइन प्रोवाइड भी करते हैं। मतलब एल्यूमनाई है वो आपके लिए। तो मतलब अगर इतना सक्सेसफुली उन बच्चों को कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के टूवर्ड्स एक स्टेप मिल चुका है स्कूल के साथ, तो मतलब आप लोगों ने काउंसल बहुत अच्छे से किया है उनको। करियर काउंसलिंग से रिलेटेड किस तरीके से स्कूल काम करता है बच्चों के लिए? कि मैम, जैसे आप जानते हैं 12th बोर्ड आते आते बच्चों के माइंड में एक चीज़ आती है, व्हाट टू डू। तो स्कूल में जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है। बहुत सारे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ से पीपल आते हैं और हमारे करियर काउंसलिंग के बैच बनते हैं। तो बच्चों को जो है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आगे वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आप लोगों को मिल जाएगा। जब एक्सपीरियंस पर्सनालिटीज़ यहाँ पर आएंगी, बच्चों से रूबरू होंगी, इंटरैक्ट करेंगी, तो बच्चों को काफ़ी कुछ पता चलेगा कि बाहर इतनी बड़ी दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो मैम, अब करियर काउंसलिंग दी जा रही है, बच्चों का पास रिकॉर्ड अच्छा है, तो फैकल्टी किस तरीके की है? आई एम श्योर काफ़ी एक्सीलेंट होगी वो भी। यस, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक इन योर माइंड कि 500 फीस के साथ फैकल्टी कैसी रहेगी। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देख ही रहे हैं कि हमारी फैकल्टी जो है स्किल्ड फैकल्टी है। आपको टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो वेल एजुकेटेड हैं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, आपको अदरवाइज भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि सिर्फ 500 रुपीज़ में 1st to 5th स्टैंडर्ड अगर आपका बच्चा एडमिशन ले सकता है, बुक्स जो यूनिफॉर्म है वो भी फ्री दी जा रही है, एडमिशन फ़ी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होने वाली है, तो फैकल्टी कैसे होगी? लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट फैकल्टी है, तो स्टूडेंट्स हैं वो बेटर बता पाएंगे। तो मोहित, आप कौन सी क्लास में हो? 10th में। तो स्कूल के बारे में सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगती है? स्कूल का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। मतलब बॉयज़ स्कूल होते हुए भी डिसिप्लिन है यहाँ पे? और प्रिपरेशन कैसी चल रही है बोर्ड्स के लिए? बहुत अच्छी चल रही है जी, एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं जी। तो कोचिंग भी जाते हो आप? कोचिंग की ज़रूरत नहीं है जी, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा मैथ का बोर्ड का एग्ज़ाम है जी, और आज भी वो कर रहे हैं जी।
एक्स्ट्रा चल क्लास। रही हैं। अभी भी बच्चा जो है जैसे अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो हम बच्चों को बोर्ड एग्जाम में ये नहीं होता है कि फ्री कर दिया जाता है। ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम भी हमारी क्लासेस रहती हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि अभी 10th का आज एग्जाम है, तो 11 ओ क्लॉक तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे और 11 ओ क्लॉक टीचर्स साथ जाएंगे और इन्हें सेंटर में छोड़ के आएंगे। तो ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि बोर्ड क्लास आ रहे हैं, हमारी एजुकेशन पे कहीं पे बच्चा जो है लैकिंग पे ना आ जाए, इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखते हैं। मतलब बच्चों को मोरल सपोर्ट देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे रहा है कि मतलब आज मैथ्स का एग्जाम है, 10th का बच्चा है, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है यहाँ पे स्कूल में। देखो पहले बोर्ड के सेंटर जाने से पहले वो स्कूल में आया है जहाँ पे टीचर्स मोरल सपोर्ट भी देंगी, उनके जो क्वेरीज होंगे वो भी लिए जाएंगे। और बच्चे जब खुद ही बोल रहे हैं कि कोचिंग की ज़रूरत क्या है, मतलब ये तो मुझे भी सुनने में आया और मुझे काफ़ी यूनिक लगा कि सपोज़ कि आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ब्रेक है, 2-3 दिन का ऑफ आपको मिला हुआ है, तो आपको कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हो एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आप यहीं पे आओ, टीचर्स यहीं पे आपको अपकमिंग नेक्स्ट जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कराएंगे। दिस इज़ वेरी यूनिक। और 500 फीस में अगर 1st to 5th के जो बच्चे हैं वो इस तरीके से अपने फाउंडेशन की स्टार्टिंग करेंगे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और भी टीचर्स से बात करते हैं। बहुत कुछ जान लिया है, काफ़ी कुछ बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन स्कूल का रिजल्ट आखिर कैसा आता है उसके लिए अंजू मैम है। लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ मुझे थोड़ा मतलब अट्रैक्ट करी है वो ये है कि इन बच्चों का है आज मैथ्स का बोर्ड एग्जाम, लेकिन उससे पहले ये पहुंचे अपने एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, लैब में कुछ तो करे। तो पहले तो मैम से बात करेंगे। तो मैम रिजल्ट कैसा रहता है स्कूल का, रिजल्ट के बारे में थोड़ा बताइए। हर वर्ष हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो 100% रहता है। जैसे कि कुछ विद्यार्थी हैं, आर्यन आज आप क्या करने आए बेटे स्कूल में? आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी और मैं अपनी एक्स्ट्रा क्लास को छोड़ के आया हूँ और मैं प्रिंसिपल मैम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारी छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लास रखी, उनसे हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। आर्यन किस प्रकार बेटे आपकी किस प्रकार से तैयारी रहती है हर रोज़? हम स्कूल आते हैं, हमारी जो बोर्ड के एग्ज़ाम में हॉलीडेज़ हैं तो उनके लिए हमें यहाँ बुलाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल मैम का जो उन्होंने बुलाया, क्योंकि घर पे रहकर बच्चे पढ़ाई नहीं करते, फ़ोन टीवी ये यूज़ करते हैं, तो उनसे उनका मेंटली लेवल भी तो बिगड़ता है। तो इस करके बहुत बहुत धन्यवाद मैम का जो हमें यहाँ बुलाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं। भाई बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि जब हम स्कूल की फ़ीस पे करें तो एडिशनल कोचिंग के लिए बच्चों को क्यों भेजें, लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो एक्स्ट्रा कोचिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो बोर्ड से पहले तो वो बच्चे स्कूल में आए हुए हैं, उनकी टीचर्स उनको प्रिपेयर करा रही हैं, मोरल सपोर्ट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और जैसे मैम बता रही हैं कि रिजल्ट तो 100% आता ही है। 100% रहता है। वो क्यों रहता है मैं आपको बताती हूँ कि हर रोज़ प्रतिदिन बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, सुबह और शाम उनकी एक्स्ट्रा लगाई जाती है। जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं तो उस समय मैंने देखा कि कई स्कूल बच्चों को फ्री कर देते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं है। हर रोज़ प्रतिदिन बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है और उनकी तैयारी करवाई जाती है। मैम यही कारण है कि हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहता है। भाई देखो सिर्फ 500 रुपीज़ स्कूल फीस दोगे, 1st to 5th स्टैंडर्ड में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओगे और उन बच्चों को कोचिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं होने वाली। और अब तो कोएड है, लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ सकते हैं। सभी का अब तो मुझे लगता है भविष्य उज्जवल कर देगा एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और जानते हैं अब देखो पूरे शहर में जिस चीज़ का बज़ हो गया है वो ये है कि एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेकर आया है 1st to 5th स्टैंडर्ड भी, नॉट ओनली फॉर बॉयज़ दिस टाइम, गर्ल्स भी। कोएड हो चुका है स्कूल, अब लड़कियां भी पढ़ सकते हैं। 1st to 5th स्टैंडर्ड तो ओनली 500 चार्ज, नो एक्स्ट्रा एडमिशन फ़ी, और उसके अलावा यूनिफॉर्म भी फ्री मिलेगी। तो मेरे साथ यहाँ पर है नेहा मैम, इनसे जानेंगे। तो मैम थोड़ा सा हमें बता दीजिए, प्राइमरी विंग देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, काफ़ी फैसिलिटीज़ भी अलग अलग नज़र आ रही है, बट थोड़ा सा चलते चलते टूर दे दीजिए हमें। Thank you so much, ma'am. First of all, I would like to say thank you, a big thank you to our respected principal, ma'am, who is giving me opportunity to introduce a best thing about the school. आज जैसे कि मैम ने अभी बताया कि अब हमारे स्कूल में प्राइमरी विंग ओपन होने जा रहा है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन लेना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू पे द फी। तो हमारी मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मैम ने ये डिसाइड किया है कि उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं और लेकिन वो पे नहीं कर पा रहे, ओनली 500 रुपीज़ फ़ीस रहेगी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा है
500 फॉर ऑल द स्टूडेंट और नो एडमिशन चार्जेस फॉर द स्टूडेंट। तो हम सीरियसली ये बिलीव करते हैं कि आज के टाइम में हर एक पर्सन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैम आप अभी बता ही रहे हैं। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप इंडिपेंडेंट रहें, आइदर दे आर गर्ल और द बॉय। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स, उनके लिए जो एजुकेशन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है गर्ल चाइल्ड के लिए एक अच्छा, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, एक काफ़ी स्टेप फोर्थ किया है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने। इसके अलावा मैम वैसे तो बहुत कुछ खास है स्कूल के बारे में, लेकिन ये काफ़ी अच्छा, मतलब गार्डन वगैरह काफ़ी ग्रीनरी है आपकी यहाँ पर। इसके अलावा और क्या कुछ खास है स्कूल में? थोड़ा सा स्कूल के बारे में और जाने, मतलब फेयरवेल हुई होगी अभी तो बच्चों की, किस तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया? श्योर मैम, आई विल टेल यू। ये हमारा गार्डन एरिया है, उन बच्चों के लिए जो प्राइमरी विंग है, आप देख रहे हैं पीछे जो है ये प्राइमरी विंग बनाई गई है। उनके लिए अलग से रास्ता निकाला गया है कि वो जूनियर्स जो है वो अलग से ही आएंगे, उनका वहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब कुछ अलग है। और अब मैं आपसे बात करूँ तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही हमारे स्कूल की फेयरवेल हुई है एंड इट वाज ऑसम, माइंड ब्लोइंग फेयरवेल। क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पे इकट्ठे बच्चे होते हैं ना, वहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका डिसिप्लिन। और इस स्कूल में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारी जो मैम हमें भी सिखाती है, इवन टीचर्स में भी, तो फर्स्ट एंड मेन थिंग इज़ डिसिप्लिन। हमें एक बार भी बच्चों को ये नहीं कहना पड़ा कि आप लोग आवाज़ कर रहे हैं या आप लोग शोर मचा रहे हैं। दे ऑल वर इन्जॉयड अ लॉट, मतलब इट वॉज ऑसम फेयरवेल हमारे लिए, टीचर्स के लिए। बच्चों ने हमारे साथ क्लिक्स कराई, मैम के साथ क्लिक्स कराई और इतना इन्जॉयबल रहा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, हमने जो बोर्ड के रोल नंबर उनको प्रोवाइड किए हैं, बिफोर फेयरवेल हमने प्रोवाइड किए हैं। हम एट द स्टार्टिंग सेशन और एंडिंग सेशन में एक हवन सेरेमनी रखते हैं, तो उसमें आप अगर बिलीव करेंगे, शायद आपको लगेगा, हवन सेरेमनी जितनी देर भी चली, पूरी 10th क्लास, पूरी 12th क्लास यहाँ थी, उनको ब्लेसिंग्स दी गई टीचर्स के थ्रू और किसी भी स्टूडेंट ने ऐसी कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया। प्रॉपर वे में उनको ब्लेसिंग्स मिली स्कूल की तरफ से। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि उनको जाते जाते भी यहाँ से गुड ब्लेसिंग्स मिल रही है कि वो अपने जो फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, हम इवन उनको ये भी बोलते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, टीचर्स आर ऑलवेज विद यू, तो यू कैन कम एंड आस्क एनीथिंग फ्रॉम द टीचर्स। मतलब एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है अपने बच्चों को पुराने रीति रिवाजों से जोड़ के रखता है, मतलब संस्कार उनमें जो है वो भरता है। किस तरीके से, जैसे बता रहे हैं कि जैसे बोर्ड के रोल नंबर्स आते हैं तो उन सबसे पहले हवन यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है और उसके अलावा काफ़ी होमली टच है, मतलब जिस तरीके से टीचर्स और बच्चों का एक कोऑर्डिनेशन, एक रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ ना, एक होमली टच है और मुझे लगता है वो ज़रूरी भी है एक स्कूल में। तभी बच्चे खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और तभी उनको जो है एक राइट गाइडेंस मिल सकती है। और भी बहुत कुछ है अभी स्कूल में, वो भी दिखाते हैं। तो नेहा मैम, प्राइमरी विंग पहली बार आ रहा है स्कूल में, तो काफ़ी पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि मतलब किस तरीके से आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं स्कूल में, उसके बारे में थोड़ा सा दिखाइए। ओके, श्योर मैम। एक्चुअली जो भी पेरेंट्स है, बीइंग अ पेरेंट मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मैं जिस भी स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन दूँ, द फर्स्ट थिंग इज़ सेफ्टी। आइए मैम प्लीज़, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ आवर सेफ्टी कॉरिडोर, जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के लिए अलग वाटर टैप और वॉशरूम प्रोवाइड किया है कि वो किसी भी तरह सीनियर्स के साथ मिक्स ना हो। और देखिए मैम, एज यू सी कि यहाँ पे अलग से वॉशरूम है, वॉशरूम एरिया है, ताकि बच्चे यहाँ से डायरेक्ट अपनी क्लासेस में जाएं और डायरेक्ट ये उनके लिए एक डोर है, डोर ओपन किया गया है कि किसी भी तरह की सीनियर्स के साथ बच्चों की किसी भी तरह की इंट्रैक्शन ना हो। उनको ये ना लगे कि ये बहुत बड़े बच्चे हैं या बड़े भैया हैं और कुछ उनको फील ऐसा हो, मतलब उनके लिए बहुत सेफ्टी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। मतलब बच्चों का जो कंफर्ट है वो प्रायोरिटी है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। तभी तो देखो प्राइमरी विंग नया बना है, प्रॉपर्ली रेनोवेट हुआ है और अभी तो बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल भी इसको कर देंगे और प्रॉपर एक मतलब एक्सक्लूडेड सा उनको स्पेस दिया है। उनका जो गार्डन है बीच में वो अलग है, जहाँ पे वो अपनी ब्रेक में खेल सकते हैं छोटे बच्चों के साथ और बड़ों के साथ वो शाय फील ना करे, अनकंफर्टेबल ना हो। इसलिए जो सीनियर विंग है, प्राइमरी विंग है, वो बिल्कुल ही मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बनाए हुए हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है जिसका कंसर्न लिया है स्कूल की अथॉरिटीज़ ने। बच्चों के लिए ना खेल कूद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो भी एक अलग ही लेवल पे होती है अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैम, अब बबीता मैम है हमारे साथ, तो स्कूल किस तरीके से इनिशिएटिव ले रहा है अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए और बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं यहाँ के स्पोर्ट्स में? एज यू ऑल नो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मस्ट फॉर द स्टूडेंट, ये सब आप सब जानते ही हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है कि यदि बच्चा स्पोर्ट्स में है तो ये नहीं है कि उसके साथ कंपल्शन है कि आपको
डेली बेसिस पे स्कूल में आना, नहीं, उनके लिए रिलैक्सेशन है। और यही कारण है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल पर भी सिलेक्ट हुए हैं, और 12th क्लास का विवेक तो हॉकी में नेशनल लेवल पे भी गया है। यस यस, डेफिनेटली ये नहीं है और कि एक हॉकी है, आप देख सकते हैं तो इधर फुटबॉल का ग्राउंड है, उधर क्रिकेट का ग्राउंड है, और यहाँ पर स्केटिंग है, जिम्नास्टिक है, मतलब कि हर चीज़ की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। स्टडी तो सेकंड पार्ट पे, मीन्स फर्स्ट पार्ट हम मानते हैं कि स्टडीज़ है, बट सेकंड थिंग क्या है कि हमारा स्पोर्ट्स है। तो बच्चे की कहीं ना कहीं जो बच्चा है ये नहीं है कि स्टडीज़ में ही अपना कैरियर बना रहा है, वो स्पोर्ट्स में भी बना रहा है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को कि वो अपना कैरियर हर जगह बना सके, स्पोर्ट्स में भी जा सके और अपनी लाइफ को सिक्योर भी कर सके। देखो कई बार क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सेल करते हैं स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटीज़ में, रिगार्डलेस ऑफ एकेडमिक्स, तो उनको बहुत लेट डाउन किया जाता है, बहुत उनको डिग्रेडेड सा फील कराया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जैसे बबीता मैम ने बताया कि अगर वो एक्सेल कर रहे हैं स्पोर्ट्स में तो हम उनको रिलैक्सेशन दे देते हैं कि डेली स्कूल नहीं भी आएंगे तो चलेंगे। ज़रूरी है अपने ड्रीम्स को चेस करना, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, वो डांस में हो, या किसी और चीज़ में, एकेडमिक्स में भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे बता रहे हैं कि यहाँ के तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नेशनल लेवल प्लेयर्स भी बन चुके हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ तो हैं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। और इसी के साथ मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं यहाँ के बच्चे, अकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब अच्छे यहाँ से जो बोलते हैं ना कि इन्फ्लुएंशियल माइंड्स निकलते हैं यहाँ से, जो आगे जाके समाज में, सोसाइटी में वाकई एक चेंज लेकर आएंगे। उस तरीके से इन बच्चों को नर्चर किया जाता है। तो मैम आउटडोर गेम्स के बारे में तो काफ़ी कुछ जान लिया, इंडोर गेम्स भी यहाँ पे होती हैं, अवेलेबल हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल, इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, क्योंकि देखिए विंटर्स में तो बच्चा आराम से ग्राउंड में खेल लेता है, बट समर्स में थोड़ी दिक्कत आती है। तो छोटे बच्चों के लिए स्पेशली इंडोर गेम्स लेकर रखी गई हैं, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, स्नेक एंड लैडर हो गया, जिसमें क्या है बच्चा बहुत ईजी से गेम है और बहुत फन उनको मिलता है, और कहीं ना कहीं वो रिलैक्स हो जाते हैं एक स्ट्रेस से। तो कहीं यहाँ पर जो है हमने इंडोर फैसिलिटीज़ की भी बहुत अच्छी सुविधा बच्चों के लिए रखी है। तो देखो इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, उसके अलावा टाइम टाइम पे जब फेस्टिवल्स आते हैं तो यहाँ पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, बच्चों को धर्म से मतलब संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। उसके बारे में भी, जैसे हवन होते हैं जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं उससे पहले, काइट फ्लाइंग होता है जब यहाँ पे बसंत होती है, बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है, हर चीज़ को यहाँ पे खुशी से सेलिब्रेट किया जाता है। एक होमली टच है, होमली इन्वायरमेंट है, और उसी के साथ अकेडमिक्स में बच्चे एक्सीलेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज आप लोगों को पता है, जैसे मैंने दिखाया बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन बच्चे पहले पहुंचे एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ताकि अपने टीचर से मोरल सपोर्ट भी ले सकते, अपनी जो क्वेरीज हैं उनको सोल्यूशन भी मिल सके। उसके बाद उनके टीचर्स उनको छोड़ के आते हैं उनके बोर्ड सेंटर पे कि अब वो आराम से अपना एग्जाम जो है दे सकते हैं। तो वो पेरेंट्स जैसा एक मदरली टच मुझे लगता है यहाँ की टीचर्स में है। और इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, स्पोर्ट्स में बच्चे एक्सेल करें, और स्कूल की कुछ खास चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले जो हर घर शिक्षा का जो इनिशिएटिव लिया है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अथॉरिटी ने, कि 1st to 5th स्टैंडर्ड हर बच्चा मात्र 500 रुपये प्रति महीना, मतलब ओनली यू हैव टू गिव 500 रुपीज़ मंथली, और उसमें आपको कोई एडिशनल एडमिशन चार्ज नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप लोगों को यूनिफॉर्म भी फ्री मिलेगी। और जहाँ 500 रुपये में आप लोगों को एडमिशन मिल रहा है आपके बच्चों को 1st to 5th किसी भी स्टैंडर्ड में, तो बुक्स भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइसेस पे होने वाली हैं। ठीक है, तो हर बच्चा अब करनाल का पढ़ेगा, बढ़ेगा और अपने फ्यूचर के जो सपने हैं उनको चेस करेगा, उनके पीछे दौड़ सकता है खुलेआम। और उसी के अलावा अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहा है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही है, कितने सारे नेशनल लेवल प्लेयर स्कूल से निकले हैं। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहा है तो उसको रिलैक्सेशन दी जाती है, डेली स्कूल नहीं आना चाहता तो इट्स ओके। और एक और ख़ास चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी वो ये है कि यहाँ पे बॉयज़ स्कूल होते हुए भी डिसिप्लिन काफ़ी अच्छे से बच्चों के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। जिस तरीके से यहाँ के बच्चे बात कर रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पे चेकिंग होती है, एक पर्सनलाइज अटेंशन आपके बच्चे को दिया जाता है कि अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए एब्सेंट है तो उनके जो गार्जियंस हैं उनको कॉल जाता है, बैग चेकिंग होती है। तो काफ़ी अच्छे से स्कूल काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पर हम स्कूल्स में जाते हैं बट ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, अब तो प्री विंग भी यहाँ पे, प्राइमरी विंग भी यहाँ पे जो है इनोग्रेट हो चुका है, तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिए। एडमिशंस ओपन है और अब तो कोएड स्कूल हो गया, अब तो लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। 500 रुपये प्रति महीना कौन सा ज़्यादा है? अब तो हर घर का हर बच्चा मुझे लगता है पढ़ेगा, शिक्षित बनेगा, और ये पहल का क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को। आप विजिट कीजिए, एडमिशंस ओपन है, टीचर से, प्रिंसिपल से एक बार बात कीजिए, काफ़ी इन्फ्लुएंस आप हो जाएंगे। भवन